क्या हो अगर जेल में सड़ रहा एक लाचार और कमजोर बूढ़ा असल में दुनिया का सबसे खूंखार कुंग फू ग्रैंडमास्टर निकले। एक ऐसी रहस्यमयी चाबी जिसे हासिल करने के लिए लाखों की फौज जंग छेड़ देती है। एक ऐसा योद्धा जिसे दोस्ती में वो धोखा मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और एक ऐसी शैतानी ताकत जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहती है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले, जब चाइना में सोंग वंश का राज था। एक दिन उनके राज्य में दी जाति के लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने अपने जोरदार हमले से जल्द ही सोंग फौजियों का हौसला गिरा दिया। इधर संग फौज का सेनापति लिन चवान पूरी हिम्मत से उनका मुकाबला कर रहा था, लेकिन दी जाति के फौजी लाखों में थे। तभी खुशकिस्मती से जून बाओ नाम के एक आदमी ने ऐन वक्त पर आकर सोंग फौज की मदद की। असल में जून बाओ वूजी कुंफू स्टाइल का एक तगड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए उसने बड़ी आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस लड़ाई में उसका साथ दिया नन्ही योद्धा शिमी ने, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। उन दोनों की मदद से आखिरकार सोंग फौज ने दी जाति को लोहे के चने चबवा दिए। इसी बीच दुश्मनों में से एक लड़की ने लिन चवान पर हमला किया। जल्द ही वो लिन पर भारी पड़ने लगी, जिसे देखकर जून बाओ उसकी मदद के लिए आया और फिर अचानक वो लड़की वापस चली गई। असल में वो लड़ने नहीं बल्कि जून बाओ से कुछ चुराने आई थी, और उसे चुराते ही वो सीधा अपनी मुखिया राजकुमार दी के पास पहुंची। असल में ये उस जेल की चाबी थी जिसमें एक बहुत ही खतरनाक कुंफू मास्टर को कैद किया गया था। दरअसल ये पूरा युद्ध असल में इस चाबी को चुराने के लिए ही किया गया था। जैसे ही ये चाबी राजकुमार के हाथ लगी, वो तुरंत अपनी फौज लेकर वापस लौट गया। लेकिन जाने से पहले दो दुश्मनों ने शिमी को अगवा करने की कोशिश की, पर तभी जून बाओ ने शिमी की चीखें सुन ली और वो तुरंत घोड़े पर कूदकर उसे बचाने के लिए रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर दुश्मन जैसे ही जंगल में पहुंचे तो अचानक उनके घोड़े डर गए और उन्हें जमीन पर पटककर दूर भाग गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आसपास एक विशालकाय जानवर घूम रहा था। वो दोनों चौकन्ना हो गए, पर अचानक एक फौजी जमीन में धंस गया। तभी दूसरे ने मुड़कर देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कीड़ा खड़ा था। कीड़े ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, पर तभी सही मौका देखकर जून बाओ शिमी को बचाने आ पहुंचा। अब उसने जानवर से लड़ने की कोशिश की तो अचानक कहीं से एक लड़की कूद पड़ी और उसने जानवर को शांत किया। उस लड़की का नाम यूर था और उसने बताया कि ये रहस्यमय जीव इस जंगल पर राज करता है, इसीलिए जून बाओ को बिना इजाजत के नहीं घुसना चाहिए था। पर जून बाओ शिमी को बचाने के लिए यहां पर आया था, इसीलिए यूर ने उन्हें जाने दिया। उधर शहर में लिन चवान एक मंत्री से और फौजियों और हथियार की मांग करने लगा, लेकिन मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। लिन ने उसे समझाया कि चाहे वो आज जीत गए, लेकिन इतनी कम फौज और हथियारों से शहर की रक्षा करना नामुमकिन है। पर मंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगी, इसीलिए लिन गुस्से में बाहर आ गया। राज्य की सुरक्षा की चिंता उसे खाई जा रही थी। खैर फिर जून बाओ ने उसे शराब पीने के लिए बुलाया। देख भाई, टेंशन तो रहनी है, लेकिन सेलिब्रेशन भी तो जरूरी है। असल में वो दोनों बचपन के दोस्त थे, पर फिर जून बाओ मार्शल आर्ट सीखने चला गया और लिन फौज में भर्ती हो गया। अब लिन भी चाहता था कि जून बाओ जैसा योद्धा फौज में भर्ती होकर राज्य की रक्षा करे, लेकिन जून बाओ ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे चंद पैसों के लिए किसी राजा के लिए अपनी जान देने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जून बाओ एक बूढ़े आदमी से मिलने गया जो पिछले 12 साल से कैद में था। उस बूढ़े आदमी का नाम था किरमाडा, और ये वही कुंफू मास्टर था जिसे राजकुमार छुड़वाना चाहता था। जून बाओ अक्सर जेल में किरमाडा से मिलने आता और शराब के बदले उससे कुंफू सीखता। वैसे तो वूजी मार्शल आर्ट्स वालों को ऐसा करने की सख्त मनाही थी, लेकिन जून बाओ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही वूजी दल के नए मास्टर को चुनने के लिए मुकाबला होने वाला था, और जून बाओ को यकीन था कि अगर उसने दो अलग अलग कुंफू स्टाइल्स को मिला दिया तो मुकाबले में उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया और एक योद्धा ने सभी विरोधियों को हरा दिया। अब वो वूजी दल का मास्टर बनने ही वाला था कि अचानक जून बाओ वहां आ पहुंचा। अब जून बाओ ने उस योद्धा से मुकाबला किया और अपने नए कुंफू स्टाइल से उसे चित कर दिया। खैर उसके गुरुओं को ये तकनीक पसंद नहीं आई और उन्होंने जून बाओ को चेतावनी देकर कहा कि आज के बाद इस तकनीक का इस्तेमाल ना करे। पर जून बाओ ने कहा कि इंसान कोई भी तकनीक सीख सकता है, क्योंकि कोई भी तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती, जरूरी यह है कि उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन उसके गुरुओं के लिए उसूल और नियम सबसे ऊपर थे, इसीलिए उन्होंने मुकाबले का रिजल्ट निकाला ही नहीं और सब वहां से चले गए। बाद में जून बाओ शिमी के साथ खेलने लगा, पर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि किरमाडा की जेल की चाबी गायब थी। इसके बाद हम यूर को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में थी। असल में वो किरमाडा की बेटी थी और उसकी कैद में होने की वजह से यूर को ही वहां की गद्दी संभालनी पड़ी। खैर अभी अभी उसे खबर मिली थी कि उनकी जाति के लोग छिपकर दी जाति का साथ दे रहे हैं। तभी अचानक राजकुमार दी की सेना वहां आ गई और उन्होंने यूर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि वो दोनों मिलकर पूरे राज्य पर कब्जा कर सके। इसके बदले में राजकुमार उसे किरमाडा की जेल की चाबी देने को तैयार था, लेकिन यूर ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। ऐसा करते ही राजकुमार के एक आदमी ने यूर पर जानलेवा हमला किया। यूर के साथी जानते थे कि जहर से यूर की 3 दिन में मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सभी पहले ही राजकुमार से मिल चुके थे।
यूर को एहसास हुआ कि वो अकेली इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहां से भाग निकली। अगली दोपहर जून बाओ रोज की तरह घूमने निकला था तो अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे बेहोश यूर पर पड़ी। जहर फैलने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक थी। खुशकिस्मती से जून बाओ के पास वूजी दल की कुछ खास गोलियां थीं जो दुनिया के किसी भी जहर को काट सकती थीं। उसने तुरंत ये गोली यूर को खिलाई और जल्द ही उसके शरीर से जहर का असर खत्म हो गया। इसके बाद रात के समय कुछ फौजियों ने वूजी महल पर हमला कर दिया क्योंकि वो किरमाड़ा को वहां से छुड़ाना चाहते थे। वूजी दल में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके, इसीलिए वो बड़ी आसानी से किरमाड़ा को रिहा करके ले गए। उसी समय जून बाओ यूर के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। अचानक शिमी ने वहां आकर उसे हमले की खबर दी, लेकिन जब तक जून बाओ वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि चारों ओर लाशों के ढेर थे और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी उसकी नजर अपने गुरु पर पड़ी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। गुरु ने उसे पास बुलाकर वूजी दल का नया मास्टर बनाया और कहा कि अब तुम्हें और शिमी को ही वूजी दल की परंपरा को आगे बढ़ाना है। आखिरकार जून बाओ और शिमी वहां से निकल पड़े और उधर किरमाड़ा रिहा होने के बाद अपनी बेटी योर से मिला। उसने अपनी बेटी को घर वापस चलने को कहा, लेकिन योर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने किरमाड़ा को बताया कि कैसे उनके साथियों ने जरूरत के समय यूर को धोखा देकर राजकुमार से हाथ मिला लिया। यूर का मानना था कि वो लोग सिर्फ किरमाड़ा की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किरमाड़ा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बाकी के 8 मार्शल आर्ट्स दलों से बदला लेना था जिन्होंने 12 साल से उसे कैद में रखा था। इसके बाद किरमाड़ा अपने अड्डे पर लौट आया और तभी वहां दी जाति के कुछ नकाबपोश आदमी पहुंच गए। वो बाकी के 8 दलों को हराने में किरमाड़ा की मदद चाहते थे और अब किरमाड़ा उन्हें इनकार भी किस मुंह से करता। आखिर उन्होंने ही तो उसे जेल से छुड़वाया है। लेकिन किरमाड़ा ने अचानक अपनी तलवार से उस आदमी पर वार किया, पर उस आदमी ने बड़ी आसानी से तलवार मोड़ डाली। उधर जून बाओ भी अपने साथियों और गुरु की मौत का बदला लेने के लिए बाकी के 8 दलों के गुरुओं से मिलने पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। असल में उन सबको किरमाड़ा ने पहले ही मार डाला था और अचानक से वो जून बाओ के सामने आ गया। उसे देखकर जून बाओ गुस्से से भर गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में जब जून बाओ हारने ही वाला था तो ऐन वक्त पर यूर ने वहां आकर किरमाड़ा को बताया कि जून बाओ ने ही उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर किरमाड़ा ने उसे छोड़ दिया और जैसे ही वो जाने लगे तो अचानक नकाबपोश आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। अब किरमाड़ा ने डटकर उसका सामना किया, लेकिन कुछ ही पलों में वो हार गया। इसके बाद जून बाओ ने भी उस आदमी से मुकाबला किया, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन वो उसका नकाब हटाने में कामयाब रहा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया तो जून बाओ के होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि उसका खास दोस्त लिन चवान था। तब ये खुलासा होता है कि लिन ने ही युद्ध में चाबी चुराकर लड़की को दी थी। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देश के सभी मंत्री करप्ट हो चुके थे और किसी को भी सैनिकों और आम लोगों की जान की परवाह ही नहीं थी। खैर, अब उसने जून बाओ को अपने साथ मिलकर पूरे देश पर राज करने का मौका दिया, लेकिन जून बाओ ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि लिन ताकत की चाहत में अंधा हो चुका था। शिमी को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने लिन पर हमला कर दिया, लेकिन लिन के एक ही वार से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। ये देखकर अब जून बाओ लिन पर टूट पड़ा, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी लिन को खरोंच तक नहीं आई। तब किरमाड़ा को समझ आया कि इस हैवान से जीतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने जंगल के उस विशाल जानवर को आवाज देकर बुलाया और शिमी, जून बाओ और यूर को उसके साथ सुरक्षित जगह भेज दिया। फिर उसने अकेले खुद लिन का सामना किया और आखिरकार उसी के हाथों मारा गया। उधर जून बाओ बाहर तो आ गया, लेकिन तब तक जहर शिमी के पूरे शरीर में फैल गया था और उसने जून बाओ की बाहों में ही दम तोड़ दिया। इससे जून बाओ अंदर से टूट गया और उसने भारी मन से शिमी को दफना दिया। अगले दिन वो गम में बैठा था कि अचानक दुश्मन फौज के 2 योद्धा उस पर हमला करने आ गए। उन्होंने मिलकर उसे खूब पीटा और आखिरकार उठाकर नदी में फेंक दिया। और फिर उसे अपने गुरु यूर, किरमाड़ा और लिन की बातें याद आईं। वो समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक सफेद और काली मछली उसके पास से गुजरी और अचानक उसके शरीर में अलग सी ताकत पैदा हो गई। अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने बाहर आकर अपनी नई शक्तियों से दोनों दुश्मनों को मार डाला। उधर राजकुमार लिन के काम से बहुत खुश था। उन्होंने बड़ी चालाकी से बाकी के 8 मार्शल आर्ट्स दलों का भी खात्मा कर दिया था और अब राजकुमार बाकी देशों पर हमला करने की तैयारी में था। पर लिन को उसका सेनापति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अचानक उसने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को मारकर राजकुमार पर हमला कर दिया। तभी यूर और जून बाओ भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने लिन को सुधरने का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना करके जून बाओ पर हमला कर दिया। उनकी लड़ाई के बीच एक बार फिर से वो जानवर आ गया और तब लिन को एहसास हुआ कि जून बाओ पहले से काफी ताकतवर हो गया था। अब उसे भी अपनी ताकत बढ़ानी थी, इसीलिए वो अचानक जानवर पर कूद गया और उसके दिल पर हमला करके उसका दिल ही निकाल लिया। उसका मानना था कि इस रहस्यमयी जानवर के दिल को खाकर वो भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जून बाओ ने उसे बुरी तरह हराकर मार डाला। अंत में जून बाओ और यूर एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल गए। यूर ने शांति का जीवन चुना और जून बाओ वूजी दल को आगे बढ़ाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा।
Like and subscribe for more amazing video.